तो दो तीन समस्याएं हैं आपकी, है ना। तो सबसे पहली समस्या ये है कि सर जो द्विघात समीकरण है उसका जो जो आपने स्टडी मटेरियल दिया है, जो आप स्टडी मटेरियल में से प्रैक्टिस शीट देते हो, वो बहुत हार्ड है, उसमें बहुत टाइम लगता है ना। अभी एक बच्चे का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि सर मुझसे 3 घंटे 6 घंटे में 7 क्वेश्चन बने हैं जाके। ठीक है, तो बच्चे स्टार्टिंग में इतना टाइम लगता है, मेरी बात समझिए। लेवल धीरे धीरे बढ़ता है आपका, है ना। हमारा अल्टीमेटली जो मेन जो एम था ना, वो ये था कि आप इसके सवाल लगा पाएँ स्टडी मटेरियल के। आपकी शुरुआत प्रैक्टिस शीट से की गई, आपकी शुरुआत आसान आसान क्वेश्चन से की गई, लेकिन जो हमारा मेन लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो ये है। समझिए, मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, डायमंड है ये। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना था, इसलिए हमारा जो मेन लक्ष्य था वो यही था, यहाँ तक पहुँचना। अब इससे ऊपर नहीं जाना है, इसके लेवल तक रहोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इस ये जब आप ये इसको सॉल्व करोगे ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में सबको टाइम लगता है, समझो। अभी टाइम लग रहा है तो आप इसको ऐसे मत समझो कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे मत समझो। ठीक है ना, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो टाइम धीरे धीरे कम होता रहेगा। समझ पा रहे हो। अभी आपका अगर 6 घंटे में 7 सवाल लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। टाइम अभी लग रहा है तो कोई समस्या नहीं है, ये टाइम 2 साल के बाद नहीं लगना चाहिए था। ठीक है ना, जेई मेंस एडवांस में जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, वो क्वेश्चन आपने अभी तक देखे नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है, 10वीं क्लास में तो क्या होता था कि आप जो क्वेश्चंस जो टीचर करवाता था वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते थे, लेकिन जेई मेंस एडवांस में ऐसा नहीं होता। जेई मेंस के पेपर में रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम चांस होते हैं कि भैया कोई क्वेश्चन रिपीट होके आ जाए। ठीक है, जेई मेंस में तो चलो रिपीट हो जाते हैं, एडवांस में तो रिपीट होने का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन अलग दिए जाते हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और जो मैं क्वेश्चन करने को देता हूँ, उनमें अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मिलते जुलते होते, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते। टाइम लगाना पड़ता है, दिमाग घुमाना पड़ता है, फिर जाके कहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो कई बच्चों को लगता है कि सर हम है ना एक क्वेश्चन पे 2-2 घंटे लगा देते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं निकलता, तो 2 घंटे हमारा वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता, उस 2 घंटे में आपने अपने दिमाग को खोला है। ठीक है, आपको कई ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिससे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। कई ऐसे कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए उन्हीं 2 घंटों में, आपने उन्हीं 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है ना। जिस क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं ना, जिस क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं उस पर जो आप टाइम लगाते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि आप वो बेसिकली वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पूरा से रिवाइज कर रहे होते हैं। तो आप उसको टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझा कीजिए, आप ऐसे मत समझा कीजिए कि टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि यार ये जो मैं देने लगा हूँ ना, इसमें से क्वेश्चन देने लगा हूँ, तो कई बच्चों को अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत हार्ड हो गया, हमसे नहीं होगा, कई बच्चे छोड़ भी देंगे इस कोर्स को, है ना। कई बच्चे गालियाँ भी लिखेंगे हमें। ठीक है ऐसे नमूने हैं गालियाँ लिखने वाले, है ना। एक ने तो लिखा भी है, बताऊंगा उसको मैं। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, तभी दिया जा रहा है। आप इसको समझिए। मेरा तो फ़ायदा ये होता ना कि मैं आपको आसान आसान लेवल का करवाता रहता, आपको मज़ा आता रहता। 2 साल के बाद फिर आपको पता चलता कि सर ने तो हमें तो पागल बना दिया। ठीक है, एक ये तरीका था मेरा, जो कि बहुत आसान होता, मैक्सिमम टीचर यही करते हैं। आपको आसान 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 लेवल का करवाते रहेंगे, 2 साल के बाद जब पेपर आएगा तब आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चन? क्योंकि जो आपको पहले क्वेश्चन दिए गए थे और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए, उनका लेवल अलग था, है ना। दूसरी बात, क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चन? जो आपको पहले क्वेश्चन दिए गए थे उनका सोल्यूशन तुरंत मिल जाता था, उनका सोल्यूशन तुरंत मिल जाता था, है ना। जिसकी वजह से अब क्या हो गया कि आपको वो आदत लग गई, और 2 साल के बाद जब जेई मेंस एडवांस का पेपर हुआ, उस टाइम आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। पहले तो क्या होता था, एक क्वेश्चन नहीं आया आपने तुरंत आंसर देख लिया। मेंस में कहाँ आंसर देखोगे, एडवांस में कहाँ आंसर देखोगे? समझ पा रहे हो। ठीक है, तुम कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपका टाइम लग रहा है क्वेश्चन को निकालने में, तो कोई गलत बात नहीं है। उसको ऐसे मत समझिए कि टाइम वेस्टेज हो गया, ऐसे मत समझिए। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आपने वो कंसेप्ट पूरा पूरा रिवाइज किया है, दिमाग आपका खुला है उसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन पे क्या होता है 2-2 घंटे लग जाए, 1.5-1.5 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी टाइम लग गया तो बाद में टाइम नहीं लगेगा, और अभी टाइम नहीं लगा तो बाद में टाइम लगेगा। ठीक है, आप अब खुद बताइए कि आप चाहते यही हैं क्या कि भैया मेरा जब मेंस का पेपर हो तभी टाइम लगे? ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं ना। आप तो यही चाहते हैं कि यार अभी टाइम टूम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतनी एक्यूरेटली पा लें कि भैया हमसे हर एक क्वेश्चन 2-2 मिनट में बनने लग जाए, है ना। ऐसा ही चाहते हैं ना आप? तो धीरे धीरे करके होगा, लेकिन समय लगेगा, और आपको साथ देना होगा।
ठीक है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि भैया लेवल हमें बढ़ाना होता है। कोई व्यक्ति अगर जिम जाता है तो वो स्टार्टिंग में मान लो कि 10 किलो का उठा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर वो 15 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 25 पे जाएगा, ऐसे करते करते वो लेवल जाएगा, है ना। अल्टीमेटली जो उसका प्लान होगा वहां तक वो जाएगा। समझ लो, जेई का लेवल ये है बेटा और अपना लेवल ये है, तो हमें अपना लेवल उठाना पड़ेगा, समझो। और जब हम अपना लेवल उठाएंगे ना तो दिक्कत आएंगी, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन हमें लेवल तो उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसी लेवल का आपको कराता रहूंगा, 2 साल के बाद आपसे जब क्रैक नहीं होगा तो आप मुझे ही गाली देंगे ना। समझ पा रहे हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी अब लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे गालियाँ सुनते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लेवल यहाँ तक पहुँचा दिया, इसको नीचे नहीं आना है, ये तो आएगा ही नहीं कभी नीचे, आपको ही ऊपर बढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो लगे रहिए, क्वेश्चंस निकालते रहिए, स्टडी मेटेरियल करते रहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायमंड है। अगर जिस बच्चे ने ये कंप्लीटली सोल्व कर लिया स्टडी मटेरियल को, वो टॉप 100 तक रैंक ला सकता है, टॉप 100 तक। ठीक है, और इसको छोड़ करके बाकी बुक्स आप लगाते रहे, आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव लगाने की सोच लिया, या फिर ए के पांडे का बुक लगाने की सोच लिया, बहुत सारी बुक्स हैं वो लगाने की सोचते रहे, तो ना तो उसको कंप्लीट कर पाओगे ना इसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है ना, डायमंड है ये। डायमंड की खोज में अब वही वो नहीं बोलते कि भैया गोल्ड की खोज में डायमंड घुमा दिया, ऐसा मत करना। ठीक है ना, इसको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, बस इसको सोल्व कर लो, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो करते जाओ, चाहे कितना समय लगे। स्टार्टिंग में समय लगेगा, धीरे 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 ये समय कम होता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी समस्या।